आप जिस तरीके से बोल रहे हो वो भी तो देखो ना। हम तो हम बोलते हैं तब आपके पेट नहीं, ये लोकतंत्र तो सबको हक दे रहा है। मैं बता तो रही हूँ, हम बोलते हैं तब आपके पेट में बहुत गुड़गुड़ होता है कि इनके लोग बोलते हैं, इनके लोग हमारे रिलीजन को नहीं मानते, इनके लोग गद्दार हैं, इनके लोग हिंदुओं को नहीं मानते, इनके लोग नहीं चाहते कि ये हिंदू राष्ट्र बने। आप ही के लोग हैं ना ये जो ये चीज़ बोलते हैं कि इस देश में मुस्लिम सबसे ज़्यादा खतरा नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर वादी लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक है, बोला गया है ना। आप ही आचार्य बोलते हैं ना ये सारी चीज़ें। तो फिर आप हम लोगों को गद्दार ये साबित कर सकते हैं क्योंकि हम लोग आपके रिलीजन को नहीं मानते, सिर्फ एक रिलीजन को। और ये इस देश के अंदर कितने रिलीजन है, इस देश के अंदर कितने रिलीजन है, कितने लोग रहते हैं, और उन सबको डॉक्टर अंबेडकर के लिखे संविधान को फॉलो करना पड़ता है कि नहीं। आप पोजीशन लेते हैं तो उस संविधान की शपथ लेते हैं, आप कोई भी मिनिस्टर बनते हैं उस संविधान की शपथ लेते हैं, ठीक है। आप लॉयर भी बने तो उस संविधान को पढ़ के बने, तो आप ये चाहते हैं कि आप उस संविधान के विरोध में ही बातें कर लें। अनिल मिश्रा उनके वकील का कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी सेना, आप जैसे लोग अम्बेडकरवादी ग्वालियर जाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं, तो भाई उनको तकलीफ तो होगी ना, उनका भी तो। हाँ, तो आप नहीं बोलते, आप सालों से जो बोलते आ रहे हो वो नहीं दिखता आपको। आप नहीं, आप जो करते आ रहे हो वो नहीं दिखता आपको। हमने एक मनुस्मृति क्या जला दी, आपको इतनी तकलीफ हो गई, जो आप इतनी नीच हरकतें करते रहते हो इन लोगों के साथ में, जो जिंदा लोग हैं उनको जिंदा जला देते हो, तब आपको दुख नहीं होता अंदर से। हाँ, इंसानियत तो आपने मार दी है, और आपको अभी हमारे रोष प्रदर्शन से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जो इतने सालों से बैठे हुए हो आप, ऊपर से लेकर नीचे तक, हर जगह आपके लोग, हर मंदिर में आप, हर जगह आप पुजारी, आप पंडित, आप पढ़ाई में आपका हक, हर चीज़ में आपका हक, और हम आपकी गंदगी उठाने वाले लोग। नहीं, देखिए, अंबेडकर जी को मैं भी मानता हूँ, संविधान को मैं भी मानता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अनिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र में मेरा हक है या नहीं, बस इतना बता दो। बिल्कुल है। तो फिर वही बात है, तो दिक्कत क्यों है? हक है तभी तो आपको रिप्रेजेंट करने को मिल रहा है ना कोर्ट में। हक है तभी तो आप गए हो ना, हक है तभी तो आपकी तरफ से कोई ना कोई लड़ रहा है ना। हक है तभी तो आप बेल के लिए, उसके लिए आप डाल रहे हो ना केसेस। मनुस्मृति को मानते हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा सर। आप क्या बोल रहे हो, 21st सेंचुरी में रह के आप पिछड़ी सोच में पलते रहोगे तो आपका काम चल जाएगा? नहीं चलने वाला ना। अम्बेडकर जी को मानने को तैयार नहीं है। इस देश में रहना है तो अम्बेडकर को मानना पड़ेगा। इस देश में रहना है तो अम्बेडकर के संविधान को मानना पड़ेगा। इस देश में रहना तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है, तुम्हें आके अपने धर्म की हाहाकार करने लगोगे हमारे धर्म से देश चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। या अगर आपको लगता है ये मजबूरी है तो मजबूरी ही सही, ये मजबूरी है, डॉक्टर अम्बेडकर को मानना मजबूरी है। नहीं चाहते हो तो भी उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, और आपके लोग करते हैं, ठीक है। आपके पार्टी जो नहीं चाहती डॉक्टर अम्बेडकर को, जो नहीं मानती, जो गोडसे को मानती है, जो सावरकर को मानती है, इसका मतलब ये वो इनडायरेक्टली अम्बेडकर को नहीं मानती। फिर भी अम्बेडकर जयंती में उनको बोलना पड़ता है कि हम अम्बेडकर के संविधान को सर माथे से लगाते हैं, हम अम्बेडकर को मानते हैं, हम चाहते हैं इक्वेलिटी आए। ये मजबूरी है, और ये मजबूरी होनी चाहिए। आपने मजबूरी ऐसी कायम की ना कि 2000 साल तक, 3000 साल तक हमारे लोग पीड़ित रहे, महिलाएं पीड़ित रहीं, लोगों को पानी पीने का हक नहीं था पब्लिक तालाब से। हाँ, लोगों के आगे हांडी पीछे झाड़ू लटका दिया था, इतनी क्रूर हरकतें। ये आप लोगों ने मजबूरी डाली कि लोग इस चीज़ को फॉलो करें। ये मजबूरी आपने पैदा की कि देश में वर्ण व्यवस्था चलती रहे, इस देश में आपने ये मजबूरी पैदा की कि जाति व्यवस्था चलती रहे। तो ये मजबूरी हम भी आपके ऊपर क्रिएट कर रहे हैं कि आपकी भी मजबूरी है कि हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानना पड़ेगा, और उनके खिलाफ में एक भी शब्द नहीं सुना जाएगा। यही वजह तो नहीं कि जमानत नहीं मिल रही है? यही वजह है। इस देश में अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध में कोई भी एक बात भी करेंगे तो काम नहीं चलेगा सर। ये जा चुका है वो टाइम जब आप जैसे कुछ लोग ऊपर सत्ता में बैठे थे, हाँ, और आप कुछ भी किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल देते थे। अब वक्त नहीं चलेगा। आप ये चीज़ बोल रहे हैं, मजबूरी क्रिएट कर रहे हैं, और ये लॉ के विरोध में, तो लॉ के विरोध में ही सही, ठीक है। अम्बेडकर को मानना जरूरी है, और मानना पड़ेगा। आपके दादा परदादा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी मजबूरी है कि मानना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।